गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर कई लोग अपने जीवन को बदल रहे थे। उसी नगर में दो मित्र रहते थे, अरुण और चंद्र। बचपन से ही दोनों साथ बड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, चंद्र को लगा कि अब उसे मित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सोचने लगा कि जीवन में केवल धन और शक्ति ही असली सफलता है। एक दिन चंद्र ने अरुण से कहा, अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे दोस्ती निभाने में कोई लाभ नहीं दिखता। सफलता पाने के लिए मैं केवल अपने बारे में सोचूंगा। अरुण को यह सुनकर दुहक हुआ, लेकिन उसने चंद्र को समझाने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद चंद्र बहुत धनवान बन गया। उसने व्यापार में सफलता प्राप्त की, लेकिन उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं बचा। वहीं अरुण अपने पुराने सिद्धांतों के अनुसार ही जीवन जीता रहा, सहायता करना, मित्रता निभाना और संतोषी रहना। समय बीतता गया। एक दिन चंद्र पर मुसीबत आ गई। कुछ लालची व्यापारी, जिन पर उसने कभी भरोसा किया था, उसे धोखा देकर सारा धन छीनकर भाग गए। चंद्र अकेला रह गया, उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, वे सब उसे छोड़कर चले गए। चंद्र अब समझ चुका था कि धन और शक्ति सब कुछ नहीं होते। दुखी मन से वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धन कमाने की कोशिश की, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास ना धन है, ना मित्र। क्या जीवन में सफलता का यही मार्ग होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चंद्र, यदि किसी पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाएं, तो वह बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। मित्रता वही जड़ें होती हैं जो जीवन को स्थिर और मजबूत बनाए रखती हैं। चंद्र ने लज्जित होकर कहा, लेकिन मैंने अपनी जड़ें स्वयं काट दी, अब क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अब भी देर नहीं हुई है। जाओ, अपने सच्चे मित्र को पहचानो और सीखो कि जीवन में सच्चे रिश्तों का क्या महत्व होता है। चंद्र को तुरंत अरुण की याद आई। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपनी गलती स्वीकार की। अरुण ने बिना किसी शिकायत के उसे गले लगा लिया और कहा, मित्रता का असली अर्थ ही यही है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना। चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है। शिक्षा। सफलता केवल धन और शक्ति से नहीं आती। सच्चे मित्र जीवन की वह संपत्ति होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं।